ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को स्वावलंबी बनाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त को सभी जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कामगारों और श्रमिकों को रोजगार देने की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने एफपीओ स्थापित करने का निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए कृषि विभाग सक्रियता से कार्य करे। उन्होंने कहा कि शीतलहर की दृष्टि से सभी जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए जाएं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए। यदि कोई खुले में सोता दिखे तो उसे तत्काल रैन बसेरे तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड वैक्सीन के भंडारण के लिए सभी जिलों में कोल्ड चेन स्थापित की जाएगी। आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर आयोजित एक बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 वैक्सीन के भंडारण के लिए पूरी तत्परता से कार्य कर रही है। लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में वैक्सीन भंडारण क्षमता को 15 दिसंबर तक बढ़ाकर 2,30,000 लीटर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा तथा अपर मुख्य सचिव गृह को टीम बनाकर वैक्सीन भंडारण की सुरक्षा के प्रबंध का निर्देश दिया है। नए कृषि कानूनों पर गतिरोध समाप्त करने के लिए किसान नेता बुधवार को सरकार के साथ छठे दौर की वार्ता करेंगे। कल 5वें दौर की बातचीत पूरी नहीं हो सकी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने आपत्ति वाले प्रावधानों के संभावित समाधान तैयार कर लिए हैं। श्री तोमर ने आशा व्यक्त की है कि किसानों का विरोध प्रदर्शन शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी। श्री तोमर ने कहा कि सरकार विवादों के समाधान के लिए ऊपरी अदालत में जाने का प्रावधान शामिल करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अवनीश कुमार सिंह ने लखनऊ स्नातक निर्वाचन खंड चुनाव जीत लिया है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी कांति सिंह को 6,403 वोटों से हरा दिया है। अवनीश कुमार सिंह को 39,588 वोट मिले, जबकि कांति सिंह को 33,185 वोट ही हासिल हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11:30 बजे वर्चुअल माध्यम से आगरा मेट्रो के निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। आगरा मेट्रो परियोजना में 2 कॉरिडोर शामिल होंगे, जिनकी लंबाई 29 किलोमीटर से अधिक होगी। यह मेट्रो ताजमहल, आगरा फोर्ट और सिकंदरा जैसे प्रमुख पर्यटक स्थलों को रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों से जोड़ेगी। इस परियोजना को 8,379 करोड़ रुपए की लागत से 5 वर्ष में पूरा किया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर बढ़कर 94.37% हो गई है। इसके साथ ही देश ने कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। पिछले 9 दिन से नए संक्रमित लोगों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा बनी हुई है। अब तक 91 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्र आज भारतीय संविधान के जनक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आज चेन्नई में राजभवन में एक सादे समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बाबा साहेब के विचार और आदर्श लाखों लोगों को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। जौनपुर जिले के जलालपुर क्षेत्र में कल देर रात हुई एक दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कल रात 4 पहिया वाहन पर सवार कुछ लोग वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर वाराणसी वापस लौट रहे थे कि असबरनपुर गांव के निकट जौनपुर की ओर से एक तेज रफ्तार बस से उसकी टक्कर हो गई। आमने सामने की टकराहट में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।